इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिलते हैं जिसमें एक्स वाई अपॉन के नीचे हैं अर्थात डिनोमिनेटर में है, तो आपको कुछ इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम मानेंगे कि लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, आप p लिख लीजिए, और इसी प्रकार से 1 अपॉन वाई को हमें q मान लेना है। अब देखिए लिखा क्या है इसमें लिखा हुआ है 1 अपॉन 2x। तो क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते 2 इंटू एक्स, या फिर इस प्रकार से नहीं लिख सकते 1 अपॉन 2 अलग कर दीजिए और 1 अपॉन एक्स अलग कर दीजिए। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 और इस 1 अपॉन एक्स को हटा करके हमें क्या लिख देना है, p लिख देना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर p, अर्थात 1 का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p और नीचे अपॉन 2 है तो अपॉन 2, अर्थात जो हमारा 1 अपॉन 2x लिखा हुआ है यहाँ पर उसको हम क्या लिखेंगे, p अपॉन 2 लिखेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं p अपॉन 2। तो पहला जो है वो बन गया हमारा p अपॉन 2 प्लस, अब देखिए क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 3y। तो इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन 3, 1 अपॉन y, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन y को हम लिख देंगे क्या, जो हमने माना है q। तो ये बन जाएगा q अपॉन 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, पहले इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा q अपॉन 3 इक्वल टू है 2। अब अपॉन वाले आप सीधे भी कर सकते हो, इसमें कोई सा भी मेथड लगा करके, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको यूज करना हो, या ग्राफिकल, पर आसानी रहेगी कि हम ये जो अपॉन में लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में इनको ना रखें। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इसी को हम आगे लिख सकते हैं। नीचे एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 की टेबल में 6 3 बार में और 3 का p से करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई p। इसी प्रकार से 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, तो 2 इंटू और ऊपर लिखा हुआ है q, तो q और इक्वल टू 2, जो कि आगे चल करके हो जाएगा 3p 2q अपॉन 6 इक्वल टू 2। 6 कहाँ पहुँच जाएगा, इधर डिनोमिनेटर है तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 2 जा 12, 6 और 2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 12। तो ये बन गया हमारा, यदि इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया, और इसी प्रकार से हम ये सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 1 अपॉन 3x को लिखेंगे हम p अपॉन 3 और 1 अपॉन 2y को लिखेंगे हम q अपॉन 2, और इधर हो जाएगा 13 अपॉन 6। इधर भी हम एलसीएम लेकर ही करेंगे, तो 3 2 जा 6 आएगा, 3 का और 2 का एलसीएम। 3 की टेबल में 6 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2p। 2 की टेबल में 6 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3q इक्वल टू 13 अपॉन 6। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 का p में तो 2p हो गया और 3 का q में तो 3q हो गया। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो इक्वेशन हैं, इनको किसी भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सिंपल रहेगा कि हम इसको एलिमिनेशन से करें। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको कर देते हैं हम। तो इसमें हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, या तो p को या तो q को। तो मान लेते हैं कि हम q को एलिमिनेट कर रहे हैं, आप p को भी कर सकते हैं। तो q को एलिमिनेट करने के लिए आप इसमें देखेंगे थर्ड इक्वेशन में 2q लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है 3q। तो 3 इसके 3 से इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें q पर देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लाई करना है इससे,
3 से, और इक्वेशन नंबर 4 में हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, अर्थात 2 से। आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो थर्ड इक्वेशन में 3 से करना है तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 12 3 जा 36। यहाँ लिख लेते हैं 36। वैसे ये पास में रहेगा कुछ इस प्रकार से। चलिए 36 आपको पास में लिखना है, और इसी प्रकार से फोर्थ वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 2 से करेंगे तो आएगा 4 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू, और 13 2 जा हो जाएगा 39। अब इनको माइनस कर देना है हमें। तो 9 में 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम। 9 में 4 माइनस करेंगे तो आएगा 5p। इसी प्रकार से 6 में 6 को माइनस करेंगे तो 0, देखिए एलिमिनेट हो गया ये। और 36 में 39 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -3। अब कहीं पर हमने कुछ गलत किया है, हाँ ये रहा। 13 का 2 से करना था तो आएगा 26, जो कि हमने कुछ गलत लिख दिया था। अब माइनस करते हैं तो 6 में 6 0 हो गया, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, और बड़े में छोटा है इसलिए प्लस का, तो 10 आ गया। और 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे q की वैल्यू को। तो q की वैल्यू को आप कई मेथड से निकाल सकते हो। आप दोबारा एलिमिनेट कर सकते हो, जिसमें p को आप गायब करोगे, जिससे कि हमारा q फाइंड हो जाएगा। p को गायब करने के लिए यहाँ पर इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसके p को गायब करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो भी आपका जो है आ जाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर रख सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसका यूज कर लेते हैं हम। तो हमने देखिए बनाई थी इक्वेशन नंबर 3 और 4। तो अब या तो थर्ड में या तो फोर्थ में p की वैल्यू हमें रख देनी है। तो हम चलिए थर्ड पे रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से 3 और p की वैल्यू है 2 प्लस 2q, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 6 प्लस 2q इक्वल टू 12, 2q इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2q इक्वल टू हो जाएगा 6, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 3। तो q की वैल्यू आ गई 3। इसको मिटा दीजिए। ठीक, अब सिंस हमें लाना क्या था, तो हमें लानी थी इसमें x और y की वैल्यू, x की और y की, आप देख सकते हैं। पर हमारा कितना आया, p और q की वैल्यू। तो जो हमने एज्यूम किया था उस पे रखेंगे। तो p को हमने एज्यूम किया था 1/6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए p इक्वल टू 1/6 और p की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा 1/2। यहाँ लिख देते हैं हम। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। देखिए इसके अपॉन में 1 है, तो x ऊपर जाएगा तो 1 नीचे आएगा, और 1 ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आएगा, और 1 को यहाँ पर लिखते नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार से y पे देखिए, तो q इक्वल टू हमने माना था 1/y, और q की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इसको भी 1 के अपॉन में लिख सकते हैं।
और यहाँ पर y हम निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने के बाद। आप एक काम और भी कर सकते थे, यहाँ पर देखिए, जैसे p की वैल्यू 2 आ गई थी आपकी, तो आप यहीं से x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती, 1/2 आ जाती, ठीक है। और 1/2 को आप डायरेक्ट इस फर्स्ट इक्वेशन में रख करके या सेकंड इक्वेशन में रख करके भी आप y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे। आप q की निकालते ना निकालते तब भी।